जब ऐसी तैसी होती है तो जो तैसी होती है ना, वो ऐसी हो जाती है। KLPD। KLPD जब आप ये टाइटल सुनते हैं तो आपको लगता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, वैकी होगी, आउटरेजस होगी, स्पाइसी होगी, नॉटी होगी, क्योंकि इस तरह के टाइटल्स आजकल, टाइटल ही नहीं गाने भी एक्चुअली अगर आप सुने तो कई गानों में डबल मीनिंग होता है, कई गानों में ऐसे कई टाइटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ही या सुनकर ही, उनके लोगों को देखकर या उनको सुनकर बहुत हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाती है आपके चेहरे पर। KLPD भी उस तरह की उम्मीदें हम रखते हैं कि भाई उस तरह की फिल्म होगी। पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस डायरेक्टर की जो पहली फिल्म थी 1/40 की लास्ट लोकल, उसका सीक्वल नहीं है और ना ही ये वहाँ से शुरू होती जिस पार्ट से पहला भाग खत्म हुआ था। तो पहले पार्ट में और जो दूसरी फिल्म है उनकी है KLPD, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि जो फिल्म की मूल कहानी है, ट्रेन में सो जाती है, एक रात की कहानी, किस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं, ये दोनों फिल्मों से मिलती जुलती है। बात करते हैं कहानी की। विवेक ओबरॉय और मल्लिका शेरावत, ये इनकी दो पात्र हैं जिनकी एक रात की कहानी है। मल्लिका अपनी आखिरी ट्रेन मिस कर लेती है और किस तरह से उन्हें ये दोनों साथ में आते हैं और किस तरह से उन्हें बेहद इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं और किस तरह से कई घटनाएं घटती हैं उस नात में इन दोनों के साथ, ये फिल्म का सारांश है। जैसा कि मैंने कहा कि इस फिल्म की मूल कहानी पहले फिल्म से मिलती जुलती है और वो फिल्म की रिकॉल वैल्यू इतनी स्ट्रांग है, अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आपको कई सीन्स याद रहते हैं, कई एपिसोड्स, 1-2 एपिसोड इसमें शामिल किए गए हैं मूल कहानी के साथ साथ। क्यों ज़रूरत नहीं थी? एट द सेम टाइम इस फिल्म जो स्क्रीन प्ले में पकड़ होनी चाहिए, जो इंसिडेंट्स होने चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है, वो पकड़ नहीं है। ऐसी बातें हैं जिन्हें हम शायद देखते हैं, कई सीन्स को खींचा गया है, कई सीन्स की आवश्यकता नहीं थी, गाने भी ऐसा लगता है ज़बरदस्ती ठूसे गए हैं। तो और प्लस जैसा कि मैंने कहा, इट्स वल्गर, इट्स एम्बैरेसिंग लगता है कई पोर्शन देखकर, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। फिल्म का संगीत अपनी जगह ठीक है, 2-3 गाने हैं जो अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेटली पहली फिल्म जो थी 1/40 की लास्ट लोकल, कहानी तो इंटरेस्टिंग थी बट उस फिल्म में बहुत सारे इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग मोमेंट्स थे जो इस फिल्म में मिसिंग है। यहां पर भी कहानी, मूल कहानी पहली फिल्म से मिलती जुलती है, जो नॉट अ प्रॉब्लम, बट 2 घंटे तक आपको बांधे रखने के लिए ऐसे अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग मोमेंट्स होने चाहिए जो इस फिल्म में बिल्कुल नहीं है। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है। दूसरी खामी, इट इज चीप, वल्गर, एम्बैरेसमेंट होती है कई सीन्स देखकर, डायलॉग सुनकर, कई लोगों के नाम, सरनेम भी कुछ इस तरह के हैं कि अच्छा नहीं लगता। डबल मीनिंग डायलॉग अपनी जगह ठीक है बट एक कहानी भी होनी चाहिए जो इस फिल्म में नहीं है, एंड दैट इज द बिगेस्ट फॉल्ट ऑफ दिस फिल्म। संजय खांडूरी ने शायद एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की जो मासेस को पसंद आए, स्पाइसी हो। अनफॉर्चुनेटली ना ये कॉमेडी बन पाती है, ना ही एक एंटरटेनिंग फिल्म बन पाती है। विवेक ओबरॉय ने एक मिडिल क्लास लड़के का पात्र, कॉलेज गोइंग लड़के का पात्र ठीक निभाया है। उन्हें आउटरेजियस सीन्स करने हैं, कई ऐसे एक्सप्रेशन देने जो शायद बहुत डिफिकल्ट रहे होंगे उनके लिए, एंड ही इज डन इट वेरी वेल। मल्लिका शेरावत मोनोटोनस है। आशुतोष राणा, ही इज वेस्टेड एब्सोल्युटली, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। और उनका एक सीन है जहाँ पर विलन उन्हें बंदूक गोलियां मारते हैं और इतनी गोलियां मारते हैं कि बंदूक खाली हो जाती है, फिर भी वो जिंदा है। कैसे, क्यों, क्या, कुछ पता नहीं। देन देयर इज ए कैरेक्टर जो स्पाइडरमैन, सुपरमैन की तरह उड़ता है हवा में और सबके कान नोचता है। कौन है कैरेक्टर? वो बेकरी बॉय है बट वो कैसे उड़ता है और क्या हो रहा है, इट्स नॉट फनी। एंड देन देयर इज नेहा धूपिया एक छोटे से रोल में, अगेन वेस्टेड। ऑन द होल, जैसा कि मैंने कहा, KLPD ना एंटरटेन करती है ना हंसाती है। दिस कॉमेडी इज मोर ऑफ अ ट्रेजेडी।
मैं इसे 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ, 1.5 स्टार्स।